प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में मुक्ति का संदेश है। हालेलुया। प्रभु के वचन में मुक्ति का संदेश है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को सारे दुनिया के लोग प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता कहते हैं। हालेलुया। इस संसार का मुक्तिदाता कौन है? इस संसार का मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। इस संसार का मुक्तिदाता कौन है? इस संसार का मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तो मुक्तिदाता कब बन गए? यीशु मसीह संसार के मुक्तिदाता कब बने? कहिया बन गए? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर टंगे यीशु मारने वालों को, घसीटने वालों को, दाढ़ी नोचने वालों को, मुंह पर थूक देने वाले व्यक्तियों को, जिंदे क्रूस पर टांग देने वाले व्यक्तियों को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मृत्यु से पहले, मरने से पहले यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह माफ कर दिए, माफ कर दिए कि नहीं? तो प्रभु यीशु मसीह संसार का मुक्तिदाता, उसी जगह पर यीशु मसीह संसार के मुक्तिदाता बन जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि उनके पापों, उनके गुनाहों से उन्हें मुक्त कर दिए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह संसार का मुक्तिदाता कहा जाता है। हालेलुया। आज हम संसार के मुक्तिदाता की वाणी सुनने के लिए आए हैं। हालेलुया। 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 वचन में हम पढ़ते हैं एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 वाक्य 20 में हम पढ़ते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन में जब बड़ी खुशियां मिलती हैं, हमारे जीवन में जब बड़ी खुशियां मिलती हैं, तो हम कहते हैं धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं, बड़े खुशी के साथ धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। जब हमारे जीवन में जब दुख मिलता है, हमारे जीवन में जब समस्याएं आती है, तब मैं प्रभु को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। भूल जाते हैं कि नहीं? धन्यवाद देना भूल जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 वाक्य 20 में हम पढ़ते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। हालेलुया। या हमारे जीवन में दुख मिला या हमारे जीवन में खुशी मिला, हमें धन्यवाद देना है। हालेलुया। क्या जब हमारे जीवन में दुख मिला तो क्या परमेश्वर हमारा साथ छोड़ दिया? हमारे जीवन में जब खुशी मिला तो परमेश्वर को धन्यवाद दिया। जब हमारे जीवन में दर्द, पीड़ा, दुख, समस्याएं आई तो क्या वो घड़ी परमेश्वर हमारा साथ छोड़ दिया है? शायद नहीं छोड़ा। तो परमेश्वर को हमें दुख सुख हर समय, हर घड़ी, हर पल परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखे। हालेलुया। 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 स्तोत्रकार ने कहा, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 50 वाक्य हम 23 में पढ़ते हैं,
इस तोकार ने कहा, जो मुझे, वचन में लिखा है, जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है, हालेलुया। परमेश्वर ने कहता है इस तोकार से, जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा सम्मान करता है, हालेलुया। जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा सम्मान करता है, हालेलुया। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, या दर्द हो, या पीड़ा हो, या हानि हो, या लाभ हो, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, वही मेरा सम्मान करता है, हालेलुया। जो सदाचारी है, मैं उसे ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा, हालेलुया। जो सत्य मार्ग पर चलते हैं, जो सत्य मार्ग पर चलते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं और उसका पालन करते हैं, असत्य मार्ग पर चलते हैं, भूखों के खिलाते, प्यासों के पिलाते, नंगों के पहनाते, बेघर के लोगों की सहारा, दीनहीन लोगों की सहारा मदद करते हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, उसे ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा, हालेलुया। देखो, मुक्ति विधान के दर्शन कराने के लिए कहा है, सिर्फ उसके वचन का पालन करिए और दुख में सुख में हर घड़ी हर समय धन्यवाद देना है, हालेलुया। एक दूसरों की सहायता करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दो, हालेलुया। दुख सहते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दो, हालेलुया। दुख के समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो, हालेलुया, हालेलुया। जब मेरे जीवन में दुख और समस्या आता है, नाना प्रकार के दुख और समस्या से जब मैं बच जाता हूं, तब मैं भटकने लगता हूं, मैं घूमने लगता हूं, मैं घूमता रहता हूं, हालेलुया। देख लो, यहाँ बाबा जी के पास, वहां ओझा जी के पास, वहां गुरु जी के पास, वहां घूमता फिरता रहता हूं, हालेलुया, हालेलुया। देख लो, दुख और संकट के समय हमें धन्यवाद देना है, हालेलुया। दर्द पीड़ा में धन्यवाद देना है, खुशी में धन्यवाद देना, दुख में धन्यवाद देना है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देना है कि नहीं? धन्यवाद देना है, हालेलुया। देखो प्रभु, मैं तेरे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय हम पढ़ते हैं 128, 138 के में पढ़ते हैं, हालेलुया। 138 में पढ़ते हैं कि प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूं, हालेलुया। 38 के 1 में, प्रभु मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूं, हालेलुया। इस तोकार ने कहा, इस तोकार क्या कहता है? प्रभु मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने मेरी सुनी है, हालेलुया। मैं सारे हृदय से धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने मेरे प्रार्थना को सुन लिया है, हालेलुया, हालेलुया। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरी स्तुति करता हूं, हालेलुया। मैं स्वर्गदूतों के सामने प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूं, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूतों के सामने प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूं, हालेलुया, 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 हालेलुया। किसके सामने? किसके सामने? किसके सामने? किसके सामने? हमने प्रभु के सामने स्तुति करता हूं, हालेलुया, हालेलुया। करना है कि नहीं?
स्तोत्रकार ने क्या कहा? प्रभु मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने मेरी सुनी है और मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरी स्तुति करता हूं। हालेलुया। स्तोत्रकार ने स्वर्गदूतों के सामने परमेश्वर की स्तुति की। हम सबों की स्तुति करना है क्योंकि परमेश्वर ने मेरी पुकार को सुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 103 वाक्य 2 से 3 तक। मेरी आत्मा प्रभु के धन्य कहो। हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु को, मेरी आत्मा प्रभु के धन्य कहो। हालेलुया। कौन धन्य बोलेगा? ए मेरी आत्मा प्रभु की धन्य कहो। हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु के धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। हालेलुया। उसका एक भी वरदान कभी मत भुलाओ। हालेलुया। जो कृपा तुम्हें यीशु परमेश्वर से मिला है उसे मत भुलाओ। हालेलुया, हालेलुया। जो भी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग वो परमेश्वर के पास में बैठा है, याद रखना। आप लोग वो प्रभु के पास में बैठा है, वचन में लिखा है, और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। हालेलुया। तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा करने वाला है। तुम सिर्फ प्रभु के पास में आओ, प्रभु से कहो प्रभु मुझ पापी पर दया कर क्योंकि मैं पापी हूं। वो प्रभु ने आपके सारे अपराधों को क्षमा करेगा और ये आपके सारे रोगों को चंगा करेगा। वो प्रभु आपको गले लगाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग वो प्रभु के पास में आए हैं। हालेलुया, आप लोग वो प्रभु के पास में आए हैं। वो प्रभु ने कहा है मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा, मैं तुम्हारे रोगों को चंगा करूंगा, मैं तुम्हें अपने गले से लगा लूंगा। हालेलुया, आप लोगों प्रभु के पास में आए हैं, उसका एक एक वरदान कभी भूलना मत। हालेलुया, उसका एक एक कृपा और एक एक वरदान जो आप लोगों को दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण कृपा दिया है, उसके जाने मत दीजिएगा। हालेलुया, उसके जाने मत दीजिए। वो और कुछ देने वाला है। हालेलुया, वो और कुछ देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है थिस्सलुनीकियों के नाम पहला पत्र, पहला थिस्सलुनीकियों में पढ़ते हैं अध्याय 5 वाक्य हम 16 से 18 तक पढ़ते हैं। आप लोग हर समय प्रसन्न रहें। हालेलुया, आप लोग हर समय प्रसन्न रहें। दुख में, दर्द में, पीड़ा में, बीमारी में, गरीबी में हर समय प्रसन्न रहें, हर समय धन्यवाद देते रहें। हालेलुया, देख लो, दुख में, दर्द में, पीड़ा में, विपत्ति में, सुख में हर समय प्रभु को धन्यवाद दो। प्रभु आपके पुकार की सुनेगा कि नहीं? आप दुख में कहराते हैं, प्रभु सुनेगा कि नहीं? सुनेगा कि नहीं? सुनेगा। हालेलुया, वचन में लिखा है आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें। हालेलुया, वचन में लिखा है आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया,
दुख के लिए परमेश्वर के धन्यवाद दो, सुख के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो, इतनी बड़ी बीमारी के लिए प्रभु को धन्यवाद दो। हालेलुया। ये बीमारी के लिए धन्यवाद दो। हालेलुया। बड़ी भारी बीमारी है भाई, बहुत बड़ी बीमारी है, इतनी बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है। सारे डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, बहुत बड़ी बीमारी है। हालेलुया। क्या हमारे परमेश्वर से बड़ा बीमारी है? प्रभु बड़ा है कि बीमारी बड़ी है? प्रभु बड़ा है कि तेरी बीमारी बड़ी है? तब तुम चिंता क्यों करता है? तुम्हें चिंता क्यों करता है? वो बड़ी बीमारी के लिए धन्यवाद दो, तेरे जीवन में एक तोहफा मिला है। हालेलुया। तेरे जीवन में एक बड़ी खुशखबरी की तोहफा मिला है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद दो, ये बीमारी के लिए धन्यवाद दो, ये समस्याओं के लिए धन्यवाद दो। आपके जीवन में खुशी मिली है। हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन में बड़ी बड़ी कृपा मिलने जा रही है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहा है, तुम्हारा बीमारी कितनी भारी क्यों न हो, तुम्हारी बीमारी कितना भारी क्यों न हो, तुम्हारा पाप कितना भारी क्यों न हो, कितना भारी तुम्हारा पाप ने क्यों न हो, लाल सिंदूर के बराबर क्यों न हो, मैं उसे धोकर ऊन की तरह सफेद बना दूंगा। हालेलुया। 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 जिन लोगों के, याद रखना, जिन लोगों को परमेश्वर की तरफ से अगर समस्या उनकी जीवन में आता है, परमेश्वर की तरफ से आज्ञा के पालन करने वालों की जीवन में अगर दुख आया और समस्या आया, तो मुस्कुराते मुस्कुराते अपना दुख काटेगा। हालेलुया। वो हंसते हंसते वो अपना दुख को बिताएगा। हालेलुया। और जब मेरे पापों के कारण जब मेरे जीवन में समस्या आता तब मैं नाचना शुरू करता हूं, तो मैं भटक जाता हूं। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, हर समय प्रसन्न रहें, दुख में, दर्द में, पीड़ा में प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया। सारे बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, क्योंकि परमेश्वर से बड़ा दुनिया में कोई बीमारी नहीं है। हालेलुया। आपका समस्या कितना भारी है, आपका समस्या कितनी भारी है, आपका दुख कितना भारी है, कितना विपत्ति बड़ी है, आपके प्रभु से छोटा ही होगा। हालेलुया। दुख बड़ा है कि प्रभु बड़ा है? दुख बड़ा है कि प्रभु बड़ा है? आपका विपत्ति सबसे बड़ा है, हमारे प्रभु से बड़ा है। हमारे प्रभु से दुनिया में कोई बड़ा नहीं है। इसलिए आज से दर्द के लिए, पीड़ा के लिए, विपत्ति से लिए डरने की जरूरत नहीं है, जब है हमारे प्रभु से छोटा। हालेलुया। 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 देखो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वचन में कहा, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा और मैं तुम्हारे रोगों को चंगा करूंगा। हालेलुया। तुम्हारा बीमारी बहुत भारी है, भारी बीमारी है, बड़ा रोग है। कहां से आया रोग? मेरे पापों के कारण, मेरे गुनाहों के कारण आया। जब प्रभु के सामने मैं गया तो मैंने कहा, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, क्योंकि मैं पापी हूं। हालेलुया। तब प्रभु ने कहा, कहेगा, जाओ, तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है, तुम जल्दी उठकर चले जाओ। हालेलुया। अर्धांग रोगी से क्या कहा? अर्धांग रोगी से क्या कहा? कै साल का रोगी रहा? 38 साल का रोगी बिस्तर पर पड़ा हुआ था। देख लो,
38 साल का रोगी बिस्तर पर पड़ा हुआ था। सब लोग बड़े विश्वास के साथ यीशु के पास लेकर गए। इधर आने की जगह नहीं है, दरवाजे से आने की जगह नहीं है, खिड़की से आने की जगह नहीं है। छत काट दिया, काट कर धीरे से नीचे रख दिया। पर यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है, जल्दी चारपाई उठाओ, चले जाओ। हालेलुया। कितना भारी रोगी रहा, कै साल की रोगी रहा? 38 वर्ष का रोगी। प्रभु यीशु मसीह ने शब्द मात्र से चंगा किया, क्योंकि हमारे प्रभु से बड़ा दुनिया में कोई रोग, कोई बीमारी कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहनों, परमेश्वर पर श्रद्धा रखिए और सब कुछ मिल जाएगी। सब प्रभु के हाथ में है। वो जीवन और मृत्यु का स्वामी है।